लास्ट पोको का स्मार्टफोन जो हमने ट्राई किया था आई बिलीव पोको X3 Pro था। ओवरऑल काफ़ी डिसेंट फ़ोन था, जस्ट 4G था, लेकिन बट अब 5G की बारी आ चुकी है, सो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो हियर वी हैव इट द पोको X4 Pro। फिर भी चलिए वेरीफाई करते हैं क्या कम कॉस्ट करने की वजह से ऐसा तो नहीं कि कुछ और कंस्ट्रक्शन में कॉम्प्रोमाइज़ हो। पोको X3 Pro आई बिलीव लिक्विड इसमें फेल हो गया था, आई मीन लिक्विड लग गया था एंड फ़ोन में काफ़ी नेस्टी इश्यूज आ गई थी। लेट्स सी कि इस फ़ोन के साथ क्या होता है। सो ये रहा फ़ोन फाइनली इन दी वाटर। लेट्स सी, यहाँ पे अराउंड आप कह सकते हैं 50 to 60 लीटर्स के बीच में वाटर है। एंड हियर वी गो, ये रहा फ़ोन। लेट्स वेट फॉर द 5 मिनट एंड सी कि क्या होता है। पाँच मिनट तो हो गए, 30 सेकेंड और वेट कर लेते हैं जस्ट इन केस। डन। लेट्स फाइंड आउट गाइस, क्या इस बार फ़ोन के अंदर लिक्विड गया है कि नहीं गया है। ये पॉजिटिव हो सकता है, ना भी जाए। सिम ट्रे तो अभी ड्राई है, ऐसा सच यहाँ पे कुछ लिक्विड नज़र नहीं आ रहा है। जो कुछ लिक्विड्स की ड्रॉपलेट मुझे दिख रही हैं वो बेसिकली इस स्पीकर के राउंड से एंड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट से है। फ़ोन के अंदर तो एज ऑफ नाउ कोई लिक्विड नज़र नहीं आ रहा है। दैट्स अ गुड साइन एक्चुअली। कंपनी ने नेक्स्ट जनरेशन में इम्प्रूवमेंट किया है स्पेशली ऑन द लिक्विड प्रोटेक्शन। फ़ोन प्रॉपरली वर्किंग है, एज सच कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। एंड लेट्स ट्राई आउट द कैमरा। All cool. As expected, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम है विथ पेंट जॉब, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा इनसाइड में वाइट नहीं है। हेडफोन जैक, IR ब्लास्टर एंड स्पीकर ऑन द टॉप। इन द बॉटम सिम ट्रे, स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट। हाउ अबाउट दी बटन्स? वॉल्यूम बटन प्लास्टिक के बने हैं एज एक्सपेक्टेड। क्या ये बाहर आते हैं? क्वाइट ईजली, जस्ट लाइक ऑन दी Redmi Note 11 Pro Plus। और यहाँ पे भी थोड़ा सा लिक्विड है। फिंगरप्रिंट सेंसर हैवी स्क्रैचेस करने के बाद वर्क कर रहा है। यू रिमेंबर Xiaomi 11i का फिंगरप्रिंट सेंसर वर्क नहीं कर रहा था स्क्रैच करने के बाद, जबकि Note 11 Pro Plus का वर्क कर रहा था। लेट्स चेक आउट दी कैमरा सिस्टम एंड फ्रेम। प्लास्टिक का कैमरा फ्रेम दिया गया है अराउंड द ग्लास। ऑल द कैमरास इज ग्लास मॉड्यूल के अंदर है। अराउंड द मेन कैमरा लेंस यहाँ पे भी प्लास्टिक है। ईयरपीस ग्रिल स्लैश स्पीकर्स, ये भी प्लास्टिक के होने चाहिए। यस, विथ कीज एंड कॉइंस ये क्वाइट ईजली डैमेज हो सकते हैं। अबाउट दी सिम ट्रे, यहाँ पे हाइब्रिड डिज़ाइन है। आउटसाइड प्लास्टिक फ्रेम है, इनसाइड यहाँ पे मेटल की शीट दी है जस्ट एज ए पार्टीशन। एक्सीडेंटली क्या सिम ट्रे पेन करने से टूटेंगे? ये नियर 90 डिग्री फ्लेक्स है। एज सच यहाँ पे कोई डैमेज नज़र नहीं आ रहा है। सिम ट्रे की भी क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। अबाउट दी ग्लास क्वालिटी, अगर हम डिस्प्ले टेस्ट करें यूजिंग मोस्ट स्केल्स ऑफ हार्डनेस से, यहाँ पे स्क्रैच का पैटर्न क्वाइट स्टैंडर्ड है जैसा मिलना चाहिए। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन यूज़ किया है, दैट मीन्स टिल द लेवल 5 यहाँ पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं मिलेंगे। लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर हैं एंड लेवल 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट अप टू द स्टेनलेस स्टील, इन सभी से डिस्प्ले पे स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए। बट यस, सैंड पार्टिकल से आसानी से स्क्रैच पड़ सकते हैं। मूविंग ऑन दी बैक साइड, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ग्लास यूज़ किया गया है। फर्स्ट ऑन दी कैमरा मॉड्यूल इटसेल्फ, यहाँ पे भी स्क्रैच का पैटर्न क्वाइट सिमिलर है जैसा कि डिस्प्ले में। होपफुली यहाँ पे भी गोरिल्ला ग्लास 5 होना चाहिए। लेवल 5 पे कोई स्क्रैच नहीं है, 6 पे माइनर है एंड 7 पे डीपर है।
ऑल्सो ऑन दी बैक पैनल ये भी ग्लास का बना हुआ है, यहाँ पे भी स्क्रैच का पैटर्न सिमिलर है। टिल द लेवल 5 कोई स्क्रैच नहीं है, लेवल 6 पे माइनर स्क्रैचेस हैं एंड 7 पे डीपर होते चले जा रहे हैं। स्क्रैच के टर्म्स पे तो ठीक है, लेकिन ड्रॉप के टर्म्स में थोड़ा सा एक्साइटिंग इसलिए होगा बिकॉज यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल काफी बिग है, वो ग्लास का है, तो होपफुली शायद ड्रॉप टेस्ट में ये टूट सकता है। फाइनली एप्पल के फोन ने भी धोखा दे ही दिया। सो यू रिमेंबर जब हम इस फोन का स्प्लैश टेस्ट कर रहे थे पोको X4 Pro का, तो ये फोन मैंने जस्ट कंटेनर में रखा था जस्ट फॉर दी साइड क्लिप। आपने देखा होगा टॉप एंगल से ये आईफोन SE वहाँ पे था। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ गई है। सी यहाँ पे देखिए इजिली आपको दिख रहा होगा कि लिक्विड अंदर आ गया है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब ये टच आईडी इसकी वर्क नहीं कर रही है, स्वाइप भी नहीं काम कर रहा है। सो जस्ट बेसिक स्टफ हमने किया और इस फ़ोन के अंदर लिक्विड चला गया। कोई भी क्रैक्स नहीं है एंड नथिंग, कुछ नहीं है। फ़ोन में ज़रा सा भी कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं से लिक्विड जा सकता है, बट अगेन फ़ोन में लिक्विड चला गया। नॉट श्योर गाइस कि ये कैसा है। सो अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड देखें, ओनली सैमसंग के फ़ोन अभी तक परफेक्टली वर्क किए हैं जब IP सर्टिफिकेशन की बारी आती है। LG फेल हो चुका है, OnePlus फेल हो चुका है, फाइनली एप्पल भी फेल हो चुका है, लेकिन जस्ट सैमसंग अभी तक वर्किंग है। अब मुझे इसको रिपेयर करना पड़ेगा, नॉट श्योर कितना रिपेयर चार्ज लगेगा इसमें। बेंच टेस्ट परफॉर्म करते हैं पोको X4 Pro पे और पोको X4 सीरीज कहते हैं। लेट्स सी X2 और X3 किस हाल में हैं। एंड ये है पोको X2, आप सभी ने देखा था। ये है पोको X3 एंड फाइनली ये रहा पोको X4। सो फॉर फोन प्रॉपरली वर्किंग है। फर्स्ट चलिए स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं। हियर वी गो, 3 2 1। कुछ तो क्रैकिंग साउंड आई है। बैक पैनल तो नहीं, इनसाइड हो सकता है चेसिस में कुछ टूटा हो, बट हल्का सा फ़ोन में फ्लैक्स हो गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, बहुत मिनिमल फ्लैक्स है, नॉट टू मच, बस कुछ तो साउंड आई थी, राइट? आपने भी सुना होगा। काफ़ी फ्लैक्स करने के बाद भी एज सच कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। लेट्स ट्राई फ्रॉम दी रियर साइड। So far so good. Looks like पोको ने फाइनली बैंड इश्यूज फिक्स कर ली जो हमने लास्टली पोको X2 में देखा था। Alright guys, time for the drop test. Let's see पोको X4 Pro कैसे निकला। So far I'm quite amazed and surprised because पोको X2 हमने देखा, पोको X2 सीरीज देखी, कभी लिक्विड में इश्यूज, कभी बैंड में इश्यूज, ड्रॉप दैट्स ओके, बट अभी तक तो ये काफ़ी बढ़िया है। Let's do the drop test. सेम सरफेस हमने लास्ट टाइम आईफोन SE3 ड्रॉप किया था, फ़ोन परफेक्टली वर्क किया। आफ्टर दैट उससे पहले गैलेक्सी S22 अल्ट्रा फ्लैट फ्लेल। एज यू नो गाइस कि मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ किसी न किसी प्रीमियम फ़ोन से वीडियो शूट करने के लिए। आज ये कंप्लीट ड्रॉप टेस्ट हम Realme GT2 Pro से फिल्म करेंगे। यहाँ पर Sony IMX766 है, थोड़ा सा भी लो लाइट है, अराउंड 6 PM हो रहा है। सो आपके आसपास कितनी लाइटिंग आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वालिटी कैसी आएगी। सो लेट्स गिव अ शॉट। फ्रंट में ऑलवेज GT2 Pro रहेगा, राइट साइड DSLR से रहेगा, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द वेस्ट हाइट। देखते हैं 2 फीट हाइट से फ़ोन में क्या होता है। स्पेशली मैं कैमरा मॉड्यूल ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए बिकॉज वो कंप्लीट प्लास्टिक का है, तो क्या यहाँ पे कुछ इश्यूज नहीं होती। अभी यहाँ से इम्पैक्ट हुआ है, सो नो प्रॉब्लम। फोकसिंग उतनी फास्ट नहीं होनी चाहिए बिकॉज DSLR उसमें अंतर होता है। ये DSLR है और वो आपका कैमरा है। कैमरे की साइड से ड्रॉप करते हैं। लेट्स सी, काफ़ी भारी फ़ोन है तो उसके अगेंस्ट में न्यूटन का लॉ भी लग रहा है, उतना बाउंस भी हो रहा है। सो फॉर साइड इम्पैक्ट से गिरने से कुछ नहीं हो रहा है। कॉर्नर इम्पैक्ट ट्राई करते हैं। यू रिमेंबर पोको फ़ोन F1 जो इतनी हाइट से ऐसे साइड इम्पैक्ट से क्रैक हो गया था। यू सी पोको में कितना इम्प्रूवमेंट हो चुका है क्वालिटी का। एंड नथिंग ओके। अब यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है जब डायरेक्ट ग्लास सरफेस के कांटेक्ट में आएगा। ओके, कैमरा बम्प एंड द रियर पैनल। 3 2 1। कुछ नहीं हुआ। वाओ, परफेक्टली ओके, कोई डैमेज नहीं है। लेट्स ट्राई डिस्प्ले साइड। एक्चुअली थोड़ा साइड से गिर गया था ऐसे, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, फिर भी वन मोर ट्राई, बी ऑनेस्ट। अब सही गिरा। गोरिल्ला ग्लास 5 है,
अच्छा होता है इन टर्म्स ऑफ ड्रॉप्स में। तो इस बेसिक हाइट से तो फ़ोन ओके निकला है। हाइट इंक्रीज करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5.5 फीट की हाइट से ड्रॉप करते हैं। हियर वी गो, 3, 2, 1। साइड से इम्पैक्ट हुआ था एक्चुअली, कॉर्नर से, बट ओके, नो प्रॉब्लम। ये जो स्क्वायरिश फ्रेम बना है ना, ये मुझे लगता है ज़्यादा बेटर हो गया है। आईफोन से सभी कॉपी करते हैं, आईफोन किसी वजह से डिज़ाइन चेंज होता है, बट दुनिया उसको जरूर फॉलो करेगी। स्ट्रेट कॉर्नर पे हुआ था। वाह, थोड़ा सा डिस्प्ले यहाँ से खुल सा गया है, हल्का सा, बट बैक पैनल परफेक्टली ओके है। मूविंग ऑन गाइस, चलिए सेकेंड लास्ट टॉप टेस्ट रियर साइड से क्या होता है। स्ट्रेट 5.5 फीट हाइट, एमोलेड डिस्प्ले है, शॉक से भी डेड हो सकता है, हमने बहुत बार देखे हैं सैमसंग के फ़ोन में। 3, 2, 1। एक्चुअली सही से गया नहीं, साइड से गिरा था, लेकिन फिर भी वाह, चौंकने वाली बात हो रही है आज तो। अगेन ट्राई, 3, 2, 1। एंड यप, फ्लैट इम्पैक्ट करते ही कहानी और सूरत दोनों बदल गई पोको की। सो ये डिफरेंस होता है एप्पल के ग्लास में वर्सेस कॉर्निंग के ग्लास में। सेम हाइट पे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन विक्टस प्लस हो या विक्टस हो या 5 हो, सबकी बैंड बच जाती है। ओके, 3, 2, 1। क्या लगता है? ओह वाह, सरप्राइजिंग। फ्रंट डिस्प्ले ज़्यादा बढ़िया निकला। कॉर्नर में प्रॉब्लम इसलिए निकली बिकॉज यहाँ पे कैमरा बम्प है, वो सब है, तो थोड़ा सा फ्लैट इम्पैक्ट ज़्यादा उतना आ नहीं पाता है, लेकिन स्ट्रेट फ्लैट गिरने के बाद भी डिस्प्ले परफेक्टली ओके है। सो जैसे मैंने कहा गाइस, आई थिंक इज स्ट्रॉन्गेस्ट पोको जो हमने ट्राई किया था। X3 Pro अच्छा था, बट लिक्विड टेस्ट में फेल हो गया था। X3 सीरीज, X3, X3 Pro दोनों हमने ट्राई किया था। पोको X4 भी स्टिल ए गुड डील, रीब्रांडेड है जो भी है, बट फॉलो द सेम ड्यूरेबिलिटी जैसे कि Note 11 Pro Plus में था। ऑफ कोर्स, एंड क्वालिटी कैसी है Realme GT2 Pro की, वो आप बता सकते हैं इन दी कमेंट्स। थैंक यू सो मच, एंड डू वॉच अदर कंपैरिजंस रिव्यूज of the Poco X4 Pro.